हेलो एंड वेलकम बैक। कोर्ट से मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप सभी को होली मुबारक। खूब रंग उड़ाइए, गुजिया खाइए और मुझे भी खिलाइए। बहरहाल हम अक्सर देवी की पूजा करते हैं, है ना। नवरात्रि की पूजा या और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें माता रानी का जगराता होता है, नवरात्रि की पूजा होती है, कन्या खिलाया जाता है, ये सब करते हैं ना। ये अमूमन सारे हिंदू लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट के हो। लेकिन पूजा तक तो ठीक है, असलियत जो है उससे बहुत परे है। जेंडर बायस जेंडर बायस एक बहुत बड़ा विषय है और इसका टच स्टोन जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही वाइडर है। तो मैं एकदम वाइडेस्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करूँगा। फिलहाल जो मैं एक लिमिटेड पर्पस से बात करूँगा, ये जेंडर बायस तो लड़की के पैदा होने के पहले से ही होती है। ये बहुत ही कॉन्शियसली बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये मैटर ऑफ फैक्ट है, और रादर मैं ये कहूँ कि ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। फीमेल जो फीटस होते हैं उनका क्या हाल होता है वो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो कई सालों से उसके अगेंस्ट में कई सारे एक्टिविस्ट के मूवमेंट्स हैं, और वो कुछ पॉजिटिवली उसे वो मुकाम तक ला भी चुके हैं। तो इस लिहाज से संख्या भले थोड़ी सी कम हुई हो, या यूँ कहूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा बड़ा है। तो इस लिहाज से जो पहले होता था गांव में, शहरों में, बेटा आपका जो है वो पैदा होते ही आपका नाम रोशन करेगा और वो आजीवन आपका नाम रोशन ही करता रहेगा। ऐसा जो एक माइंडसेट है वो सारे धर्म में है, सारे कास्ट में है, सारे रिलीजन में है, और उससे कोई अछूता नहीं है। तो उसी के लिहाज से जो गर्ल चाइल्ड का जो पैदा होने से ही जो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिया होता है फैमिली में, सोशल में, उसे दोहराने की कोई ज़रूरत मैं समझता नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो दोहराने वाला विषय है, वो सभी को पता है। और लेकिन इसमें एक इम्प्रोवाइजेशन ये है कि अवेयरनेस के चलते इसमें गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन में काफ़ी सुधार हो रहा है और होने की आशंका भी है फ्यूचर में। लेकिन जेंडर बायस तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस में कह लो या रोज़मर्रा की लाइफ में भी कह लो, एक जेंडर बायस तो इनबिल्ट ऑन द फेस ऑफ इट दिखता ही है। उस पर भी अननेसेसरी डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिनाइल की कोई ज़रूरत है नहीं। ये फैक्ट है, मैटर है। तो उस पर मैं क्या बात करूँ। जो चीज़ तथ्य है वो तथ्य है। अब वो शर्मनाक चीज़ है लेकिन है वैसा ही। बहरहाल मैं आज मुद्दा जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL चल रही है एडॉप्शंस को लेके, चाइल्ड राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA जो नोडल एजेंसी है जो अडॉप्शन को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है, वो एजेंसी है। इनके डेटा के हिसाब से जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिहाज से जो संख्या है, टोटल ऑफ 15,536 चिल्ड्रन एंड यूथ of both the gender between the up to the age of 18 were adopted in 11 states from 2021 and 23 under the Hindu Adoption and Maintenance Act.
अब इस एडॉप्शन में जो पाया ये गया है कि ज़्यादा करके लड़कियां अडॉप्ट की गई हैं। ये तो खुशी की बात है, ज़्यादा करके लड़कियां अडॉप्ट हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ज़्यादा लड़कियां अडॉप्ट की गई है, इसका ये इनडायरेक्ट मतलब ये होता है ज़्यादा लड़कियां अडॉप्शन होने के लिए अवेलेबल थी। और जब ज़्यादा लड़कियां अडॉप्शन होने के लिए अवेलेबल थी, हम ये कहते हैं, उसका सीधा और डायरेक्ट मतलब ये होता है कि ज़्यादा लड़कियों को जो पैदा होते ही छोड़ दिया गया था, ऑर्फनेज का दर्जा दे दिया गया था, उन्हें ऐसे ही यहाँ वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जो बताने की ज़रूरत नहीं। मंदिरों के स्टेयरकेस पे छोड़ दिया जाता है, कूड़े में छोड़ दिया जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि ज़्यादा लड़कियां अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है और वो खुशी की बात है, उसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी होता है कि वो ज़्यादा लड़कियां अवेलेबल थी, और जब वो ज़्यादा लड़कियां अवेलेबल थी अडॉप्ट होने के लिए, उसका ये मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ऑर्फनेज की तरह ट्रीट किया गया था, उनको छोड़ दिया गया था पैदा होते ही। ये सच्चाई है इसके पीछे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, more girls are abandoned or surrendered in the country, leading to the rise in their adoption as against the male ones, and there is no such trend of them being preferred, child right activists said. According to the recent affidavit filed by the director of the Central Adoption Resource Authority in the Supreme Court, a total of 15,536 children and the youth of both genders up to the age of 18 years were adopted in 11 states between 2021 to 2023 under the Hindu Adoption and Maintenance Act. The parents adopted 9,474 girls in comparison to 6,012 boys during this period, indicating the rise in the number of the adoption of the girl. The CARA is the statutory body of the Union Ministry of the Women and the Child Development and works as a nodal agency for the adoption of the children in the country. It mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoption. So there is no such trend, but more girls are abandoned. So that is why the availability is high for adoption. This is what the expert view. So जब ज़्यादा लड़कियां अवेलेबल है अडॉप्ट होने का जो है, इसका सीधा मतलब ये है कि वो अबेंडन की गई हुई लड़कियां, मतलब उन्हें जन्म से ही अबेंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उनके अपने तकदीर के ऊपर, क्योंकि पैदा होते ही अस्पताल से कहो या कहीं जहाँ पे पैदा होती है वहाँ से उनको उठा के फीटस को या छोटी सी बच्चियों को मंदिर पे कूड़े कचरे में डाला जाता है, फेंक दिया जाता है। ये कोई नई बात है, हम कई सारी घटनाएं या न्यूज़ में हम सुनते हैं। तो जब आप किसी गर्ल चाइल्ड को अबेंडन करोगे तो ऑब्वियसली उनके अबेंडनमेंट में संख्या की वृद्धि होते रहेगी दिन ब दिन। हाँ, तो उस लिहाज से उनके अडॉप्शन की संख्या में बढ़ोतरी अगर होती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी। तो ये कोई एक लिहाज से अडॉप्शन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें और एक शर्मनाक बात ये जो छुपी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां अबेंडन हो रही है। ये एक बहुत ही कठोर सत्य है, और दुविधा की बात यह है कि ये अभी तक इस पे कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और एजेंसीज वर्कआउट करती है, बट NGOs या एक्टिविस्ट वर्कआउट करते हैं, बट अमूमन ये पाया जाता है कि आए दिन हम सुनते भी हैं कि लड़कियों को पैदा होते ही यहाँ वहाँ पे छोड़ दिया जाता है उनके अपने हाल पे। ऐसा कई वाक़या आया भी है। तो उस लिहाज से ये ऑब्जर्वेशन है। द राइज में बी बिकॉज देर आर मोर गर्ल्स अवेलेबल, मोर डॉटर्स आर डम्प्ड। तो ये जो नारी शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो आंदोलन जो है, इसका ज़मीनी तौर पे कुछ इसमें पॉजिटिव अवेयरनेस हुआ होगा, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुआ होगा, लेकिन अभी तक फुल प्रूफ एकदम कॉन्क्रीट तरीके से, मतलब कंप्लीट तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो बच्चियों को जन्म से ही
कूड़े में फेंकना या उनको डिस्कार्ड कर देना, ये जो समस्या है, ये पूरी तरह से इसका कोई निवारण नहीं हुआ है। अगर आपको देखना है तो एक राज्य है जिसमें मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन में इतनी कमी है कंपैरेटिव, कि उनको शादी करवाने के लिए वो किसी और स्टेट में जाके बाकायदा खरीद के लड़कियां लेते हैं शादी करने के लिए। ये भी माजरा है, उस स्टेट का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी को पता है कौन सा स्टेट है वो। तो बेसिकली चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है इनाक्षी गांगुली। उनका जो व्यू है ये एग्री करती है कि वो बिकॉज मोर गर्ल्स आर अबेंडन और सरेंडर एंड हेंस दे आर अवेलेबल मोर फॉर एडॉप्शन। तो ये एफिडेविट में जब ये डिस्क्लोजर हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां अडॉप्ट होती है तो इस पर एक खुशी होने से ज़्यादा ये भी हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों अडॉप्शन के लिए है, क्योंकि वो डिस्कार्डेड ज़्यादा होती है, डंप ज़्यादा की जाती है, अबेंडन ज़्यादा की जाती है। अब एक कुछ डिटेल है। The CARA in its affidavit gave details of the children falling under 5 categories: orphan, abandoned, surrendered, unfit parents and non-visitation, who are available for adoption in the country. According to the data provided by the certain states, a total number of 20,673 children under the age group of 7 to 11 years and under the age group of 12 to 18 years have been identified so far in the states and the union territories during the identification drive comprising the 5 categories. It said the 10 states and the union territories, जो states हैं वो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र and Manipur have not provided the data on total adoption taken place during the period. In Punjab, total 7,496 adoptions were registered under the Hindu Adoption and Maintenance Act. Out of them, 4,966 were the girls and 2,530 were boys. Similar condition, ज़्यादा लड़कियां अडॉप्ट हुई तो खुशी की बात है, लेकिन इसके पीछे हमें सोचने की भी बात है कि वो ज़्यादा लड़कियां अवेलेबल थी, वो क्यों अवेलेबल थी, इस पे ज़रा थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। वो क्यों होती है, वो सिचुएशन क्यों आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 मार्च को इस पे जो बहस हो रही थी तो काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। जो एजेंसीज़ का जो फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ में जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ है, अडॉप्शन एजेंसीज जिसे कहते हैं, SAA स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज़, स्ट्रीमलाइन करने के प्रोसेस के लिए। तो उनका एक ऑब्जर्वेशन है, द टॉप कोर्ट ऑन March 15 वॉइस डिस्प्लेजर ओवर द फेलियर टू सेट अप स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज mean to streamline the adoption process of the abandoned and surrendered children in 370 districts across the country. 370 डिस्ट्रिक्ट में, पूरी कंट्री के 370 डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीमलाइनिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी हुई। It warned the states and the union territory of the coercive steps for non-compliance of its directions. It lamented that out of 760 districts in the country, 370 do not have functional specialized adoption agencies, a necessary legal requirement under the Juvenile Justice Act. तो आप सोचिए क्या माजरा है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अथॉरिटीज़ बातें करती हैं, नेता बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। 760 डिस्ट्रिक्ट्स में से 370 तो कंप्लायंस ही नहीं, बेसिक कंप्लायंस नहीं है उनका, जो रिक्वायरमेंट है SAA के। The SAA prepared the home study report of the prospective adoptive parents, and after finding them eligible, refers the child declared legally free for adoption to them, along with the child study report and the medical report of the child. The bench also asked the states and the United Territories to provide the latest data by April 7. अगली तारीख जो 7 तारीख को है, keep a watch on this, to Union Ministry of Women and the Child Development on setting up the SAA specialized adoption agencies
and the number of adoptions, saying that it wanted to know whether the court orders have made any difference on the ground level. ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि अगर इस तरह का सिचुएशन और प्रिवेलिंग रहेगा, अब तो चुनाव आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्लायंस होगी या हो भी रही होगी कि सभी का दृष्टिकोण बदल चुका होगा, सभी बिजी होंगे, बट ये दिस इज़ वेरी वरिंग सिचुएशन। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर हो रही थी उन्होंने कहा कि स्टेट शुड बी आस्क्ड टू प्रोवाइड डेटा टू द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर मीन टू स्मूदन द अडॉप्शन प्रोसीजर। All the states and union territories are preemptively directed to ensure that within every district falling within their jurisdiction, SAA, as required by the Juvenile Justice Act 2015, shall be set up by 31st January 2024. The bench had directed on November 20 last year. पिछले नवंबर 20 का ये ऑर्डर था, डायरेक्शन था, जो कंप्लाई करने के लिए कहा गया था 31 जनवरी 2024 को, लेकिन वो हुआ नहीं जब पिछली सुनवाई हुई थी। द टॉप कोर्ट हैड अर्लियर सेड दैट चाइल्ड अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया इज़ वेरी टीडियस एंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर द प्रोसीजर टू बी स्ट्रीमलाइन। तो जब तक SAA यानी स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसीज नहीं रहेंगी हर डिस्ट्रिक्ट पे, जब आपका प्रोसेस ही स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली मेथड टीडियस हो जाएगा। द अपेक्स कोर्ट वॉज हियरिंग द PIL बाय द टेम्पल ऑफ हीलिंग। ये जो टेम्पल ऑफ हीलिंग के नाम से जो PIL फाइल हुई है, उस which sought the simplification of the legal process for the child adoption in India, saying only 4,000 adoption takes place annually in the country. So ये बेसिक प्रीमाइस था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं ऑन द जेंडर बायस। जेंडर बायस इस लिहाज से कि हमारे पैदा होने से ही लड़कियों को झेलना पड़ता है बायसनेस, वो सभी को पता है। और हाल ही में कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ होगा और हुआ है, इस पे कोई डिनायल नहीं है। उस पर सरकार भी काम कर रही है, एजेंसीज भी काम कर रही हैं और एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं। और सारी सरकारें, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी सरकारें हर स्टेट में अपना काम करती है, लेकिन इसमें उस लेवल का इम्प्रोवाइजेशन अभी नहीं हुआ है। शायद इसमें और कुछ वक्त लगेगा। इसमें दो चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जुडिशियल लेवल पे जो स्टेप्स होना चाहिए वो तो हो रहा है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, एक माइंडसेट, सोशल माइंडसेट जो है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या हम नारी शक्ति या शक्ति का उदाहरण देते हैं, नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं, लड़कियों की पूजा करते हैं, चाहे शुक्रवार को हो तो उपवास रखते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और काफ़ी श्रद्धा से करते हैं। और वो श्रद्धा वहाँ तक दिखती है, लेकिन वो श्रद्धा या उस तरह का जो एक फीलिंग है वो अगर उसमें और इम्प्रोवाइजेशन हो जाए और इस तरह के लड़की के पैदा होने में कोई स्टिग्मा जैसा जो सोच है कि लड़की हो गई यार अब तो क्या करें, हम तो लूट ही गए, जबकि कहते हैं कि लड़की है तो लक्ष्मी है। लेकिन कई परिवार मैंने देखे हैं, लड़की का जन्म होता है तो नाक सिकोड़ देते हैं कि भाई उनको लड़का चाहिए, क्योंकि वो वंश बढ़ाएगा। वंश कितना बढ़ाएगा भैया? तुमने कौन सा 10 वंश के पहले तुम्हारा नाम पता है, तुम कौन से वंशज के हो? बोलो भले आप इसी वंश के हो, उस वंश के हो, पता तो कुछ नहीं होता। तो इस लिहाज से ये पॉइंट रेफ़र करना ज़रूरी था। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी है जिन्होंने इसको काफ़ी कंसर्न रेज़ किया था जेंडर बायस को लेके, कि इवन जो हायर जुडिशरी है उसमें जेंडर बायस अभी भी है। मतलब आप कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ जो जजेस है अपॉइंटमेंट, तो फीमेल जजेस की अपॉइंटमेंट एज़ कम्पेयर टू द मेल जजेस बहुत कम है। और ब्यूरोक्रेसी में भी देखो, आप कंपेयर कर लो खुद ही,
हालांकि पार्लियामेंट में वुमेंस बिल रिजर्वेशन बिल पास तो हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट होगा 2029 के चुनाव से, तो देखेंगे तब 2029 में क्या होता है। लेकिन जेंडर बायस तो ये सच्चाई है, और इससे हम न माने, इनकार करें तो ये अपने आप में खुद को जुटलाने वाली बात है। बहरहाल इसी ऑब्जर्वेशन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और फिर आपसे जुड़ूंगा अगले किसी मुद्दे को लेकर जो कानूनी पहलू से जुड़ा हुआ हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ गया है, बट बहरहाल बढ़ने दो, आप सुनो और अच्छे से सुनो, और आपका कोई व्यू हो, पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप शेयर भी करो, और उम्मीद है आप मेरा वीडियो देखते होंगे और आगे लाइक भी करोगे। और मैं कोई विनती करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अपेक्षा ज़रूर रखूँगे कि आपको पसंद आता होगा वीडियो। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपको शुभकामनाएं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। रंग खेलो, गुजिया खाओ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, और मुझे भी खिलाओ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।